दो वस्तु आती है और जाती है, और उन दो वस्तु का नाम है नाम और रूप। पहले था सोना, फिर हो गया हार। अब सोने को मैं नहीं पहन सकता, हार को पहन सकता हूं, लेकिन हार सोना ही है। ये वेदांत है। हम विश्व का उपादान कारण ब्रह्म है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे मिट्टी और घड़ा, उसी प्रकार भगवान और जगत। भगवान ने जगत बनाया नहीं है, भगवान ही जगत बने हैं। मिट्टी ही घड़ा बनती है कुम्हार के द्वारा। ये निमित्त और उपादान कारण है। लेकिन ये कुछ फिलॉसफी वाली बात है, अभी अभी मैं बात करूंगा तो आपको, अभी तो कन्हैया की बातें करें। चलो, भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। सखा कहते हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि इसने खाया है। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सत्य की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। भोक्ता होते हुए भी वो अभोक्ता है। कभी कभी अभोक्ता भोक्ता होते हैं और कभी कभी भोक्ता अभोक्ता होते हैं। एक छोटी सी कथा सुनो, तब ये बात समझ में आएगी। एक दिन व्रज की गोपियां कृष्ण के पास आई। गर्ग संहिता में और ऐसे ग्रंथों में ऐसी कथाएं पाई जाती है। व्रज की गोपियां आई कृष्ण के पास। कृष्ण, एक तकलीफ है। बोलो क्या है? यमुना के ओर दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिवस है, एकादशी का बड़ा पावन दिवस है, और हमें मुनि का पूजन करना है। कृष्ण की अच्छी बात है, ऋषि मुनियों का तो पूजन करना चाहिए, आप जाओ। लेकिन मेरे पास छुट्टी इजाजत लेने के क्यों आए? कि सवाल यह है कि यमुना जी में बहुत जल है और हमें पार ले जाने वाला कोई नहीं है। अब हमें जाना है, ऋषि की पूजा करनी है। कृष्ण ने कहा ये बात ठीक है, ऐसा करो, जाओ यमुना जी के पास और जाकर के कहो कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना तो मार्ग दे दे। गोपियां आई, यमुना जी से हाथ जोड़ा, हमें सामने किनारे जाना है। हे यमुना जी, हमारे कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां बड़ी प्रसन्नता से दुर्वासा ऋषि के पास आई। महाराज, हमें आपका पूजन करना है। दुर्वासा के करो। टीका लगाया, माला पहनाई। फिर गोपियां जो भोग लेकर के आई थी, भोजन, वो खोला और कहा महाराज अब आप इसमें से भोजन कीजिए। दुर्वासा ने कहा कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, कितने उत्साह से हमने आपके लिए भोजन बनाया, और यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो हमारा पूजन अधूरा रह जाएगा। जैसे हम ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो स्नान करवाते हैं, टीका लगाते हैं, वस्त्र धराते हैं और इनको भोग भी लगाते हैं। बिना भोजन अधूरा है। महाराज, हमारी पूजा तो अधूरी रहेगी और आपके लिए तो सब बनाया है, आप इनकार करते हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो एक उपाय है, मैं अपना मुख खोलता हूं, तुम जो जो लाई हो उसमें से थोड़ा थोड़ा मेरे मुख में रख दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। गोपियां खुश हुई। दुर्वासा ने मुंह खोला, कोई जलेबी लाई थी, थोड़ा छोटा सा टुक जलेबी का रख दिया। कोई बेसन का लड्डू लेके आई थी, थोड़ा सा उसने वो रख दिया। गोपी रखती है दुर्वासा के मुख में और दुर्वासा उसको ले लेते।
पूजन संपन्न हुआ, गोपियां बड़ी प्रसन्न। कहा महाराज अब हमें गोकुल लौटना है, लेकिन हम यमुना पार कैसे करें? दुर्वासा ने कहा एक काम करो, यमुना जी के पास जाओ और जाकर के कहो यदि आज दुर्वासा ने उपवास किया है तो यमुना मार्ग दो। गोपी हंसने लगी, महाराज आपका उपवास कैसा है वो हम जानते हैं। चलो कृष्ण ने तो कह दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मार्ग दे दो तो दे दिया, लेकिन आपके उपवास को तो हमने ही भंग किया है, हमारे हाथों हमने आपको खिलाया है और आप कहते हैं आज आपका उपवास है। अब तो ये तो दुर्वासा ऋषि है, आंख लाल हो गई। मेरे सामने प्रतिवाद मत करो, जो मैं कहता हूं वो करो, जाओ। गोपियां जय महाराज करके निकली, आई यमुना जी के पास। आज यदि दुर्वासा ऋषि ने व्रत किया हो तो हे यमुना जी मार्ग दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां घर पे न गई, सीधी कृष्ण के पास आई, कन्हैया हमारी उलझन दूर करो, हम बड़ी उलझन में पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है ये यमुना जी क्या कर रही है। हम 2 बार गलत बोलते हैं और 2 ही बार वो रास्ता दे देती है। कृष्ण कहते हैं यदि गलत कहोगे तो यमुना रास्ता कैसे देगी? यमुना ने आपको रास्ता इसीलिए दिया कि दोनों बार आपने सही कहा। गोपियां कहती है लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हमने दुर्वासा को भोजन करवाया है, इनके उपवास को हमने तोड़ा है। कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है, सुनो। देखो भगवान क्या जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं आप लोगों ने दुर्वासा को भोजन करवाया ये भी सही है, और दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया ये भी सही है। दुर्वासा को भोजन करवाना ये आपका कर्म था, दुर्वासा का नहीं। और इसीलिए दुर्वासा ने कहा था कि आप मेरे मुख में रख दो, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आप सोचो कि चलो ये, फिर आप घर में जाकर के मैं हाथ से तो नहीं खाऊंगा, मुंह में रख दो तो मेरा एकादशी का व्रत बना रहेगा। ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारा तो व्रत टूट जाएगा। जब तुम लोग दुर्वासा ऋषि के मुख में भोजन रख रहे थे तो दुर्वासा ऋषि का ये निश्चय था मैं अभोक्ता हूं, मैं न खाता हूं न पीता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भोजन करना तो शरीर का कर्म है, मैं अकर्ता हूं। वो अकर्ता की स्थिति में थे। तुमने भोजन करवाया ये सही है, उसने भोजन किया ये सही नहीं है। कोई भी घटना पूर्ण कब होती है? मैं आपको दुखी करूं, इससे घटना पूर्ण नहीं होती है। मैं आपको दुखी करूं और आप दुखी हो तो साइकिल पूरा होता है। मैं आपको दुखी करूं और आप दुखी न हो तो बात अधूरी रहेगी। उसी प्रकार जब मैं रास खेलता हूं तो आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रासलीला करता हूं, वास्तव में मैं उसी वक्त भी अकर्ता ही रहता हूं। गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है वो ही देखता है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु। बुद्धिमान की व्याख्या गीता करती है। आप किसे बुद्धिमान कहोगे? कृष्ण बुद्धिमान उसे कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है।
जो पहिया घूमता है ना, वो पूरा पहिया घूमता है, लेकिन बीच में जो कील होती है, उसकी जो एक्सल होती है, वो नहीं घूमती। गति का केंद्र अगति होता है, और ये नहीं होता तो वो गति ही नहीं होती। कभी कभी हम कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। चलो, आपको स्वप्न आया कि आपने स्वप्न में लड्डू खाए, वो सही है या गलत है? बताओ। ये तो रोजानी बात है, एवरीडे एक्सपीरियंस। स्वप्न तो आते हैं ना। अब मेरा एक ये सवाल है, स्वप्न सही होते हैं या गलत? बोलो, सही होते या गलत होते? आइदर वे का मतलब होते भी है, नहीं भी होते। अगर स्वप्न सही है तो वो जागने के बाद दिखाई पड़ते नहीं। चलो समझो, मुझे एक ख्वाब आज रात को ऐसा आया कि मैं जंगल में भूला पड़ा हूं और मेरे पीछे शेर पड़ा, मैं भाग रहा हूं और शेर मेरे पीछे जंगल में पड़ा है। अब जब मेरी आंख खुलती है तो न शेर होता है, मैं आपको योग वशिष्ठ ग्रंथ की एक कथा सुनाता हूं। ऐसा करें, पहले कुछ भजन सुन ले, आ जाओ, फिर वो कथा सुनो। तब तक आप जरा सोचते रहिए कि स्वप्न सही होते हैं या गलत होते हैं। रात में कोई डरावना स्वप्न आ जाए ना, तो जिससे आप डरते हो वो गलत होता है, लेकिन आपका डर गलत नहीं होता है। सांसें बढ़ गई होती है, हृदय की धड़कनें बढ़ गई होती है, शरीर पर पसीना आ जाता है, आदमी सच्चे अर्थ में भयभीत हो जाता है। भय सही है, भय का कारण सही न होते हुए भी। चलो जरा भजन सुन ले, फिर आगे चर्चा करें।
गंगा मैया को भी प्रणाम कर ले। गंगा मैया की जय। एक बार महाराज जनक अपने महल में आराम से गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें एक स्वप्न आया। अब जो भी मैं कह रहा हूं वो उनके स्वप्न में चल रहा है। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, घमासान युद्ध हुआ, जनक की पराजय हुई। पराजित राजा जनक को विजेता राजा ने, मैं तुझे जिंदा तो छोड़ रहा हूं, परंतु जितनी जल्दी हो सके तू इस राज्य की सीमा से बाहर निकल जा, ऐसी आज्ञा दी। और प्रजा में ऐसा ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी व्यक्ति जनक को न भोजन दे, न जल दे, न आश्रय दे। जनक राजा निकल पड़े सरहद की ओर। तब राजा के मन में यह भी आया कि मेरा राज्य छोटा होता तो मैं जल्दी बाहर निकल जाता। मुश्किल से कई घंटों चलने के बाद जनक अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल पाए, भूखे प्यासे। एक छोटा सा गांव था, उसमें अन्न क्षेत्र चल रहा था, गरीबों को भोजन दिया जाता है। भूखे राजा थके हुए, चलो यहां तो मुझे भोजन मिलेगा, उस आशा से वहां पहुंचे और कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। वहां जो व्यवस्था करने वाला था उसने कहा बहुत देरी से आए, थोड़ी देर पहले ही सबको बांट दिया गया है, अब हमारा पात्र खाली है। दुखी आदमी जहां जाता है वहां दुख का ही सामना करना पड़ता है। जनक ने कहा कि इतना बड़ा बर्तन है, उसमें खिचड़ी पकाई गई है, देखो कुछ बचा खुचा तो होगा। ये पूरी घटना स्वप्न में चल रही है। तो जब बहुत बहुत बड़े बर्तन में कुछ इतनी सारी वस्तु बनाई जाती है तो नीचे थोड़ा बचा खुचा तो रह जाता है। वो उसने खुरोच करके निकाला और एक दूने में जनक को दे दिया। एक दूने में, लो ये है। जनक इतना खुश हुआ, वो हाथ में लेकर के जैसे ही खाने जा रहा था, वहां से एक चील आई आकाश में और झपट लगाई, और वो जो दोना था वो जनक के हाथों से नीचे कीचड़ में गिर गया और उसके मुंह से निकल गया, हाय। गरीबों को जहां भोजन दिया जाता है उस अन्न क्षेत्र में जले हुए पात्र में चिपके हुए, उसे खुरचन कहते हैं। खुरचन यानी खुरेच के निकाल जाए, वो जब हाथ में से गिर जाता है तो सम्राट जनक के मुख से हाय निकल जाती है, हाय, और ख्वाब टूट गया। राजा की आंख खुल गई। कभी कभी हमें भी ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी स्वप्न इतना डीप होता है कि जागो तभी पता चले कि ये ख्वाब था। कुछ क्षणों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है कि जो अनुभव मैं कर रहा था वो अनुभव झूठा था। एक व्यापारी था, सुबह सुबह पत्नी ने जगा दिया, जागो जागो जागो। जगते उसने पत्नी को डांट दिया, मूर्ख, 5 मिनट लेट नहीं जगा सकती थी। पत्नी ने कहा लेकिन क्या बात है, 5 मिनट लेट जगाने से क्या होता? अरे सौदा चल रहा था।
थोड़ी ही देर थी, वो मानने वाली थी पार्टी, और तूने बीच में आके जगा दिया, सब मजा बेकार कर दिया। अब क्या नुकसान क्या हुआ बोलो? स्वप्न में जो लाभ होता है वो लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है वो नुकसान भी नहीं होता है। फिर भी हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। यही तो संसार है। जहां सुखी होना जरूरी नहीं होता है वहां हम सुखी भी होते हैं, जहां दुखी होना जरा भी जरूरी नहीं होता है वहां हम रोते धोते हैं, चिल्लाते हैं, सर पटकते हैं। इसी का नाम तो संसार है। जनक की हाय निकल गई, जागे, देखा सब ठीक ठाक है, मैं तो अपने महल में हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, पराजित नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, भूखा नहीं हूँ, मेरे हाथ से कुछ गिरा नहीं है, मैं तो अपने राजमहल में सलामत हूँ। लेकिन जनक के मन में एक प्रश्न उठा कि जब मैं स्वप्न की स्थिति में था तब तो मुझे पता नहीं था कि ये स्वप्न है। देखो, आप जब ख्वाब देखते हो ना तो उस वक्त आपको ये पता नहीं होता है कि आप ख्वाब देखते हो, वो तो जागने के बाद कहते हो कि मैंने ख्वाब देखा। जनक ने कहा कि जब मैं भिखारी था तब तो मुझे याद नहीं था कि मैं राजा हूं। कहीं मैं राजा हूं ये भी कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूं ना। जैसे मेरी वो अवस्था मेरा भ्रम था, कहीं मेरा ये भ्रम भी तो नहीं है ना कि मैं मिथिला का राजा। ये सवाल हमारे मन में नहीं उठता है, जनक के मन में उठा। कहीं मैं कोई बड़ा स्वप्न भी देख रहा हूं, ये भी उस ख्वाब में कोई ख्वाब आ गया हो, सपने में सपना देखा। राजा गुमसुम हो गए और जो भी मिलता है उससे पूछते हैं ये सही या वो सही, ये सही या वो सही। रानियां चिंता में पड़ गई, राजकुंवर चिंता में पड़ गए, प्रजा के लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा कुछ किसी से कोई बात नहीं करता है, बस इतना ही पूछता है हर किसी से, ये सही या वो सही। जब स्वप्न था तो स्वप्न सही था, जब जागा तो जागा वो सही था। तो दोनों में सही क्या है? मैं भिखारी था तो राजा नहीं था, राजा हूं तो भिखारी नहीं हूं, तो राजा सही है या भिखारी सही है? बस एक ही प्रश्न उठता है, ये सही या वो सही, ये सही या वो सही। गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ मुनि को, महाराज पधारो, राजा को कुछ हो गया है। वशिष्ठ पधारे, महाराज क्या है? राजा ने पूरी बात बताई और फिर पूछा ये सही कि वो सही। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा तू सही। स्वप्न किसने देखा? तूने देखा। जागा कौन? तू जागा। भिखारी कौन था स्वप्न में? तू था। राजा कौन था जागने के बाद? तू था। न वो सही न ये सही, तू सही, क्योंकि हर स्थिति में तू तो था। भिखारी था तब तो तू भी तो था ना। तू दुखी हो रहा था कि मैं भिखारी हो गया, मैं हारा, मैं दुखी हूं। दुखी होते हैं तब भी हम होते हैं, सुखी होते हैं तो भी हम होते हैं। सुख दुख आता जाता है, हम वही होते हैं। सुख सही नहीं, दुख सही नहीं, हम सही हैं। जो अनुभव करने वाला है वो सत्य है। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। ठीक, चलो हम कहाँ थे? पहुंच जाए। कन्या ने मिट्टी खाई है। गोपियां दुर्वासा से भोजन करवाती है और दुर्वासा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा उपवास है। कर्म के भीतर अकर्म रहता है और अकर्म के भीतर कर्म रहता है।
और मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म और अकर्म का दोनों का भेद समझे। डूइंग के पीछे भी कुछ ऐसा है जो डूइंग नहीं है, मूविंग के पीछे भी कुछ ऐसा है जो मूविंग नहीं है। लहरें उठती है लेकिन बीच में जितना गहरे में जाओ उतनी लहरें कम होती जाती है, और समुद्र के भीतर तो परम शांति होती है। जितना ऊपर जाओ उतनी अशांति। अब जो लोग समुद्र में गोता लगाते हैं उनको पता है, जितने गहरे जाओ कोई लहर नहीं, कुछ आना जाना नहीं, शांत, परम शांत। समुद्र भीतर में परम शांत होता है। लहरें तो ऊपर की सपाटी में होती है। हमारा भी ऐसा ही है। सुखी मन होता है, दुखी मन होता है ऊपरी सतह पर, लेकिन जहां आत्मा है वहां कोई सुख नहीं। कोई शंकराचार्य जी कहते न सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यः न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्मः अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये सुख दुख तो ऊपर की बात है। गहराई में न सुख है न दुख है, कोई तरंग नहीं है, परम शांति है। उसी का नाम है मोक्ष। कोई मोक्ष नाम की कोई नगरी नहीं है, वहां गए सब आनंद आनंद है। ये कोई प्रदेश नहीं है। मोक्ष अवस्था है, गहराई है। आदमी जितना गहरा होगा उतना ही सुख दुख की लहरें उसमें कम उठेगी। गहराई कम, सुख दुख ज्यादा। गहराई जितनी बढ़ती जाएगी सुख दुख कम होते जाएंगे। न सौख्यम न दुखम, यही मोक्ष है। चलो भगवान की लीला के बारे में आगे बढ़े तो भगवान भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करते हुए भी नहीं करते। जैसे नींद में आप सुखी होते हुए भी सुखी नहीं होते हो, दुखी होते हुए भी नहीं होते हो, भगवान भोजन करते हुए भी अभोक्ता है। इसीलिए हम खाते हैं, वो भोग लगाते हैं। ये हमारे बारे में नहीं कहा जाता। आप किसी के घर जाओ तो वो ऐसा नहीं कहेंगे हम 11 बजे हमारा भोग लगता है। हम तो कहेंगे लंच है, खाना खाते हैं। कुछ शब्द भगवान के लिए ही होते हैं। ठाकुर को भोग लगता है। यशोदा ने एक दिन सोचा मैं अपने हाथ से मक्खन तैयार करूंगी और अपने हाथ से खिलाऊंगी। माँ जल्दी उठ गई, दासियों को दूसरे काम पे लगा। हाँ, वो कथा अधूरी रही। माँ को विश्वास नहीं हुआ लाला की बात में। चल तेरा मुंह खोल। कृष्ण कहते हैं मेरे शब्द पर यदि तुझे विश्वास नहीं है तो तेरी आंखों पर तो है ना, ले मुंह खोलता हूं, देख ले। यशोदा ने भी यही सोचा कि चलो मैं ही पक्का कर लूं। लेकिन याद रखो, आप वही देख पाओगे जो भगवान दिखाएंगे। हम जो देखते हैं वो हम नहीं देखते। भगवान जो हमें दिखाते हैं वो हम देखते हैं। कोई बड़ा जादूगर आता है ना स्टेज पर, केलाल वगैरह, तो जब जादूगर आता है स्टेज पर तो वो क्या कहता है, अब आप वो ही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। और ऐसा ही होता है। तो भगवान तो सबसे बड़ा जादूगर है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, माँ के बिहारी, तो बहुत बड़ा जादूगर है। और ये समूचा संसार उसका जादू ही तो है। आप अपने हाथ से हल्के से हल्की वस्तु छोड़ो, गिर जाएगी नहीं।
लेकिन ये चांद सितारे हमारे ऊपर है, गिरते हैं कभी हमारे? पूनम की रात को आप खुले आकाश में सो जाओ तो डर लगता है कि चंद्र गिरेगा हमारे पर। हाँ, पंखे के नीचे सो तो शायद डर लगे कि ये छूट जाए तो क्या हो हमारा। जादूगर। इसी प्रकार तो भगवान ने मुंह खोला, माँ ने देखा कृष्ण के मुख में नदी, पर्वत, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में। ज्यादा मुसीबत तो तब हो गई यशोदा को, जब यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रिज को देखा, नंद बाबा के घर को देखा, और अंत में यशोदा ने कृष्ण के मुख में यशोदा को देखा। और ये तो बड़ी 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 उलझन है। आप मम्मी घर में जाओ और फिर बेल दबाओ और आप ही घर खोलो तो आप किस हालत में पहुंचोगे? बाहर से आए हुए आप हो, बेल दबाते हो और अंदर से आप ही दरवाजा। स्वप्न में भी यही होता है। स्वप्न में हमारे दो टुकड़े हो जाते हैं। और इसीलिए जब कोई गहराई का स्वप्न, चाहे कितना खुशी का स्वप्न हो या कितना भयानक स्वप्न हो, लेकिन जब वो टूटता है तो एक क्षण के लिए ये निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि अभी तक जो चल रहा था वो केवल भ्रम था। और एक दूसरी बात, अगर मैं जंगल में हूं, अगर मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं दौड़ नहीं पाता हूं, तो जंगल को हटाने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं है। शेर को मारने के लिए आपको शिकार करना जरूरी नहीं है। मुझे जंगल में से रास्ता दिखाने के लिए किसी गाइड को बुलाना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा धक्का दे करके मुझे जगा दो। जागिने जो तो जगत दिसे नहीं, ऊंघमा अटपटा खेल भासे। नरसिंह मेहता कहता है, जब मैं जागता हूं तो ये सब अदृश्य हो जाता है। ये जो उलझने हैं ये तो नींद की है। जागने के बाद उलझन कैसी? अगर कोई व्यक्ति को स्वप्न आया कि वो कारागृह में है, तो जेल के दरवाजे तोड़ने की मेहनत क्यों करो? हल्का सा धक्का दे दो, जरा सा उसे जगा दो, जाग गया। न जेल, न दीवारें, न दरवाजे, न ताले, न जंजीरें, न पहरेगिर, कुछ नहीं। इसी जागने का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान है जागरण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का काम है जगाना, और किसी को भी जगाने के बाद कहना नहीं पड़ता है कि तूने अब तक जो देखा वो झूठ था। सदगुरु का काम जगाना है। हम दुस्वप्न देख रहे हैं, नाइटमेयर, हम दुस्वप्न देख रहे हैं और गुरु और कुछ नहीं करते हैं। थोड़ा सा धक्का दे देते हैं, जरा हमें हिला देते हैं, अरे उठो, जाग गए। अब कोई उपदेश की जरूरत, जगाना ही उपदेश है। अब कोई तर्क देने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। जगाओ बस। आंख खुल गई, भ्रांतियां सब मिट गई। ये गुरुदेव का काम। हमारे शास्त्र हमें जगाते हैं, गुरु हमें जगाते हैं। हम गहरी नींद में सोए हुए हैं और ये नींद जन्म जन्म की है। आज तक किसी ने नहीं जगाया, इसीलिए हम सो रहे हैं।
और देखो आदमी को जागना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को जगाते हैं तो मम्मी अभी 5 मिनट सोने दो ना, मम्मी थोड़ी देर सोने दो ना। हम भी भगवान से यही कहते हैं थोड़ा और सोने दो ना। भगवान कहेंगे कहां तक सोएगा, कितने जन्म गवाए, हे मन मूर्ख जन्म गवायो, कब तक सोता रहेगा तू। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शास्त्र में जगाते हैं ये जागने के लिए। चलो 2 मिनट नाम स्मरण कर लें। अच्छा आज एक दूसरी धुन आपको गवाता हूं। बेजी काली में जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो हलधर भैया के, जय बोलो नंद जी के छैया की, 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 जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया, जय बोलो यशोदा मैया की, बोलो यशोदा मैया की, जय बोलो यशोदा मैया की, बोलो यशोदा मैया की, जय बोलो जमुना 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 मैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो गैया चरैया के, बोलो प्रेम से गाइए। चरैया की, जय बोलो गैया चरैया के, बोलो गैया चरैया की, जय बोलो माखन खवैया 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 की, जय बोलो
बिहारी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो कीर्तन मंडली आई थी ना, उन्होंने एक बात बहुत सुंदर बताई कि हमारे वृंदावन में बात बात पे राधे का ही नाम लिया जाता है। और कहीं पर मैंने देखा है, आप तो गए होंगे, आपको पता है, रिक्शा वाला भी हटो हटो नहीं कहेगा। अगर रिक्शा वाला भी आपके पीछे जा रहा है तो और किसी गांव में गए तो क्या कहे, हटो हटो हटो, रिक्शा वाला भी कहेगा राधे 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 राधे। कितना मधुर गांव है, कितनी मधुर रीत है, बहुत अच्छी बात है। घर में भी ऐसा करना, चलते चलते हाथ में से दूध का बर्तन गिर जाए और दूध सब जमीन पे फैल जाए तो कहना राधे 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 राधे। क्या रोना, जिनके भाग फूटे हुए हैं वो रोए, हम क्यों रोए। दही दूध का फैलना, मटके टूटना, यही तो उत्सव है। श्री कृष्ण का जीवन संदेश है, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारी प्रसन्नता कोई खंडित नहीं कर सकता तुम्हारे सहकार के बिना। हम दुखी होते हैं ना, इसमें 50% हम रिस्पॉन्सिबल। कोई दुख देता है और हम लेते हैं, और कभी कभी तो हम दुखी होने के लिए उत्सुक रहते हैं, कब कोई आए और रुलाए, कब कोई आए और दुखी करे। एक बात मैं पूछूं आपसे, समझो किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले आपको गाली दी क्योंकि वो दुश्मन था, या उससे दुश्मनी थी, या तो वो दुष्ट था। 10 साल पहले उसने आपको गाली दी, उस घटना को 10 साल में आप कितनी बार याद करते हो? पाँच 25 बार तो हो सकता है, क्योंकि सुख इतनी गहराई से हमारे भीतर, किसी ने मीठा शब्द बोला वो इतना गहरा नहीं जाएगा, और किसी ने गाली दे दी, ताना मार दिया। अब फूल थोड़े गहरे जाते हैं, गहरे तो कांटे ही जाते हैं। कोई कहता है कि फूल चुभ गया, फूल को आता ही नहीं चुभना। दुख सुख किसी को चुभता नहीं है, चुभे तो वो सुख कैसे। दुख चुभता है, इसलिए लोग जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं ना, सुख के अनुभव होते हैं, वो भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। एक भाई श्रीनाथ जी नाथों द्वारा होके आए, मैंने कहा अरे कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं तो हैरान हो गया। अब खुशियां सब भूल गई और तकलीफ याद रह गई। समझो किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले आपको गाली दी, आपका तिरस्कार किया, उसने एक बार दुख दिया, और उस दुख को याद कर करके आपने अपने आप को कितनी बार दुख दिया, बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ कितनी बार? कई बार, मोर देन वन टाइम के? कई बार। चलो वो तो पराया था, वो तो क्रोध में था, वो तो दुष्ट था, वो तो शत्रुता थी, इसीलिए उसने हमें दुख दिया। लेकिन हम क्या हमारे अपने भी शत्रु हैं कि उस घटना को बार बार याद करके हम अपने को दुखी करते जाए? ये क्या मामला है? कोई हमें दुखी करे क्योंकि वो कोई है, लेकिन हम अपने को क्यों दुखी करें? और याद रखो, ऐसा भी हो सकता है कि गाली देने वाला तो दूसरे साल मर भी गया हो।
वो तो रहा ही ना हो, वो ना रहा, उसकी गाली रही, चुभन रही। और बार बार इसे याद करके हम अपने आप को दुखी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम ही हैं। क्योंकि हम ही अपने को बार बार उस घटना को याद, वो फिल्म की तरह चलता है। फिर वो आया, उसने ये कहा, ऐसा ये मूवी अंदर सेव हो जाता है, डिलीट ही नहीं कर। मैं तो कहता हूँ काश भगवान कुछ ऐसा हमारे भी अंदर बनाते जो डिलीट नाम का बटन हो, लेकिन सेव है, डिलीट नहीं है। क्या करें, सेव तो हो जाता है लाइफ टाइम, डिलीट नहीं होता। अच्छा है कि मौत के समय भगवान सब कुछ भुला देते हैं। अगर इस जन्म की स्मृतियां दूसरे जन्म में लगातार बनी रहती तो क्या हालत होती हमारी। क्या बात चल रही थी हमारी? यशोदा, भगवान ने अपना दर्शन करवाया। हाँ, बहुत कुछ आपसे बातें बहुत कुछ करनी है। चलो आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे।